अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है हैवल S6 1.5 टर्बो 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ये बिल्कुल बेसिक है, बट बिल्कुल बेसिक होते हुए भी ये गाड़ी इतने फीचर्स ऑफर करती है जितना कि मोस्टली टॉप ऑफ गाड़ियों में भी नहीं आते, और अपनी प्राइस को भी ये गाड़ी पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। तो इसकी डिमांड है 1,50,00,000 रुपए। ये ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बंद के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मिड साइज SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. Although ये गाड़ी बिल्कुल एक बेसिक ट्रिम है, बट स्टिल इसमें फीचर्स अच्छे खासे हैं। इस तरह से कि इसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिलती है Civic RS और उसकी हेडलाइट्स LED में होती हैं, लेकिन जो उसके छोटे वर्जन्स होते हैं उनमें हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं। 80 लाख प्लस है वो गाड़ी, बट स्टिल हेडलाइट्स हेलोजन में है येलो वाली। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, जो कि इस गाड़ी के केस में सब कुछ PHEV जैसा ही है, मिलता जुलता है। इस तरह से कि हेडलाइट इसमें भी है LED वाली हैं, DRL इसमें भी सेम कंटिन्यू करती हैं। कोई यहाँ पे फ्रिल्स कम नहीं की गई और फीचर्स भी कम नहीं किए गए। और जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो ये भी इसकी फेसलिफ्ट में चेंज की गई हैं। हेडलाइट्स पे क्रोम थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले ये वाली स्ट्रिप क्रोम की आती थी और इसके अलावा यहाँ पे क्रोम थोड़ा सारा होता था, बट इसमें अब क्रोम काफ़ी हद तक कम करके इसको काफ़ी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पहले वाली हेडलाइट्स ये हैं, इनमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप दी गई है और उस पर क्रोम है, और यहाँ पे भी थोड़ा सारा क्रोम है, उस पर ये दोनों चीज़ें ब्लैकआउट कर दी गई हैं, तो उसके लुक थोड़ी तरह चलती आती है। एंड सेम गोस टू साइड प्रोफाइल, यहाँ भी सब कुछ वैसे ही दिया गया है जैसे कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन में आता है। इवन बेसिक होते हुए भी इस गाड़ी में रिम 19 इंचेस के हैं। प्राडो में भी TXL में रिम 19 इंचेस के आते हैं, TX 18 या 17 इंचेस के रिम ऑफर करती है, जबकि इसमें इतना बड़ा रिम दिया गया है और यह भी वैसे ही ब्लैक डॉट जैसा कि PHEV में आता है। पहले हैवल के हर वर्जन में अलग अलग रिम आते थे, वो मैं कवर करूंगा डिटेल में आगे जाके, बट अब सब में सेम कर दिए गए हैं। इसको आप कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं और एक बेहतर चीज़ भी कह सकते हैं। कॉस्ट कटिंग इस तरह से कंपनी को अब अलग अलग रिम नहीं बनाने पड़ेंगे, हर गाड़ी पे एक ही रिम लगेगा, और कस्टमर्स के लिए मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ है, क्योंकि सब में टॉप ऑफ लाइन वाला रिम ही आ रहा है। बाकी इसमें जहाँ तक बात है फीचर्स की साइड पे, तो इसमें यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देंगे। इसमें कैमरा 360 डिग्री है, लेकिन PHEV में 540 आता है। वो गाड़ी आपको गाड़ी के नीचे का व्यू भी देती है। और बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, मैं इसको ये लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, और इसकी साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ही फोल्ड अनफोल्ड होंगे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, और ये इसके फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। प्री फेसलिफ्ट कार में क्रोम बहुत सारा था, नीचे भी था, यहाँ विंडोज के आसपास भी था, और उसके अलावा साइड पे भी एक क्रोम की फ्रिल आती थी HEV वाले वर्जन में, बट इसमें वो फ्रिल भी खत्म कर दी गई है और मुख्य जगहों से क्रोम भी खत्म कर दिया गया है। तो इसकी साइड से लुक अब बिल्कुल स्टेल्थी सी आती है और अब वैसी ही है जैसा कि लोग चाहते हैं।